औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और हमारा ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8605 है और हम इस वक्त चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने लगे हैं जिसका नाम एजुकेशनल प्लानिंग है। तो आइए, और मैं आपके साथ मोहम्मद सफदर खान मुखातिब हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है जी? एजुकेशन इज़ अ सेंट्रल preoccupation of every nation, so the educational plans can be carried out with maximum success if they are based on the changing needs of the country to compete विद द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एजुकेशन जो है ये आम तरीन यूज़ है किसी भी नेशन के उठने का यानी आगे बढ़ने का, और ये जितना अच्छा आप एजुकेशन सिस्टम को करते हैं उतना अच्छा जो है ये मुकाबला होता है और भी ममालिक के दरमियान कि उनकी पोटेंशियल है वो और जो उनकी जनरेशन वो और दूसरी जनरेशन से जो है मुल्कों की जो है उनके दरमियान एक मुकाबला इससे होता है। तो ये भी एक एजुकेशन की एक चीज़। आगे हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ये जी एजुकेशनल प्लानिंग is maintain the work of planners, expertise, authorities or the bureaucracy which एडमिनिस्ट्रेट द एजुकेशनल सर्विस। यानी कि एजुकेशनल सर्विसेज में जो है हमारे प्लानर्स जो होते हैं, एक्सपर्टीज़ जो होते हैं, अथॉरिटी वाले और ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में अहम तरीन जो है वो हिस्सा है। आगे है जी एजुकेशनल प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस सिस्टमेटिक प्रोसेस which involve the planning of educational system, its curriculum, instruction, its expansion, improvement, the balance of its different parts and its administrative services etc। यानी इन सब का जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस जो होता है वो होता है इसकी इम्प्रूवमेंट में एजुकेशनल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें आम तरीन रोल प्ले करती है, ऑप्टिमिस्टिक रोल प्ले करती है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में नंबर 1 पे आते हैं टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स देखेंगे कि जो है कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन को। फिर हम देखेंगे नंबर 2 पे टू एक्सप्लेन द अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल प्लान, यानी कि एजुकेशन प्लान की जो अप्रोचेज हम इसे पढ़ेंगे। आगे है स्टूडेंट्स टू डिस्कस द टाइप्स, गोल्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन प्लान। हम देखेंगे टाइप्स, गोल्स और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग को। नंबर 4 पे हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। हम अंडरस्टैंड करेंगे द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग को। आगे स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जी डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। वो क्या है जी? द एम्स ऑफ एजुकेशन आर डिटरमिन्ड बाय नेशनल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल एंड पेडागोजिकल नीड्स। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी जो है इसकी नीड्स होती हैं किसी एजुकेशन को डिटरमिन करते हुए। फिर है जी मैनी ऑफ द फंडामेंटल कंसर्न्स ऑफ एजुकेशन हैज़ प्रिजिस्ट थ्रू आउट द centuries, but in the course of time different aspects have been stressed। यानी कि वक्तन फ़वक्तन जो है जो एजुकेशनल प्रोसेस है इसके कंसर्न्स को जो है इसमें तब्दीली आई। आगे जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इनटू सच ग्रुप्स आर द फॉलोइंग। वो क्या है जी? ए पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। नंबर बी पे क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के। नंबर सी पे क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कि सोसाइटी में क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं जो। फिर है जी डी पे पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ 3 डोमेन्स और एरियाज। वो क्या है जी? नंबर 1 पे कॉग्निटिव कंसर्न्स विद नॉलेज एंड थिंकिंग, के नॉलेज और थिंकिंग का जो है इसमें आम तरीन स्टूडेंट्स के इजाफा होना चाहिए एजुकेशन से पहले। नंबर 2 पे अफेक्टिव कंसर्न्स विद एटीट्यूड, फीलिंग एंड इमोशन, यानी कि इसका कंसर्न होना चाहिए एटीट्यूड, फीलिंग और इमोशन। फिर नंबर 3 पे क्या है? साइको मोटो कंसर्न्स विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, यानी मस्कुलर मूवमेंट के हिसाब से जो साइको कोऑर्डिनेशन है इसमें भी जो है वो इजाफा होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हम भी। ये है जी अप्रोचेज टू एजुकेशनल प्लानिंग। अप्रोचेज का एजुकेशन प्लानिंग की वो है द 3 most common methodologies are number 1 the social demand approach, social demand approach है। नंबर 2 पे क्या? the main
रिक्वायरमेंट अप्रोच, उसके बाद क्या एंड क्या है, नंबर 3 पे द रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, रेट ऑफ रिटर्न क्या, फिर नंबर 4 पे क्या यूनिट कॉस्ट, फिर है नंबर 4 पे जी इक्विलिटी एंड डिस्पेरिटी इश्यूज, फिर है नंबर 5 6 पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, नंबर 7 पे क्या है जी डेमोग्राफिक फैक्टर्स, नंबर 8 पे क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स, फिर क्या है नंबर 9 पे एक्सटर्नल एफिशिएंसी, नंबर 10 पे क्या ऑक्यूपेशनल नीड्स। यानी ये सारी मिलके जो होती हैं ये अप्रोचेज होती हैं। आगे हमारे पास है जी टाइप्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। इसमें क्या ए पे क्या है व्हाट इज एजुकेशन प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग है क्या। फिर है जी ये द मेजर इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग इंक्लूड द फॉलोइंग, उसमें क्या आते हैं कौन से जो आते हैं स्टूडेंट्स नीचे दिए हुए। नंबर 1 पे क्या प्रिपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव डिसीजन, ये ऑल्टरनेटिव डिसीजन को लेना, यानी कि गैर ज़रूरी डिसीजन जो होते हैं उनको ख़त्म करके सही डिसीजन लेना, इसे ऑल्टरनेटिव डिसीजन कहते हैं। आगे जी नंबर 2 पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्या गोल है क्या ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 3 पे क्या है प्रोग्राम्स एंड कौन क्या प्रोग्राम्स और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फिर है नंबर 4 पे ह्यूमन रिसोर्सेज, कि कौन से इंसान को किस जॉब पे लगाना है, कौन सा किस जगह फिट बैठता है कि नहीं बैठता, ये होता है। नंबर 5 पे क्या है फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज क्या है। नंबर 6 पे क्या है फाइनेंस, फाइनेंस के रिसोर्सेज। नंबर 7 पे क्या है गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर। फिर है नंबर 8 पे द सोशल कॉन्टेक्स्ट, फिर है द सोशल कॉन्टेक्स्ट। फिर है जी आगे टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। नंबर 1 पे क्या है जी इम्पेरेटिव और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नंबर 2 पे क्या है इंडिकेटिव प्लानिंग और लोकल लेवल प्लानिंग। नंबर 3 पे क्या है सेट ओरल प्लानिंग। नंबर 4 पे क्या है जी इंटीग्रेशन प्लानिंग। तो ये सारे जो हैं ये जो है एजुकेशन प्लानिंग का हिस्सा है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये जी आ रहा है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर्मुलेशन। इसमें क्या है जी नंबर 1 पे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट सेटिंग, यानी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जो टारगेट सेटिंग है उसको हासिल करना। फिर सर्विसेज करंट इकोनॉमिक कंडीशन, करंट इकोनॉमिक कंडीशंस पे सर्विस को हासिल करना। फिर स्ट्रेटजीज, क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें जिससे प्लानिंग फॉर्मेशन हो सके। फिर है जी डिटर्मिनिंग ऑफ प्लान साइज, क्या डिटर्मिन करना है प्लान साइज को। फिर है जी फाइनेंसिंग ऑफ प्लानिंग, के फाइनेंस क्या देना है प्लानिंग के लिए, पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक भी हो क्या प्राइवेट हो, दोनों चीज़ों में ये सेक्टर में होता है। फिर ए पे जी डायरेक्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर में कैसे इस्तेमाल है। बी पे क्या डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, क्या डायरेक्शन है रिसोर्सेज। फिर है सी पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या। फिर है जी सेक्टोरियल प्रोग्राम, सेक्टोरियल प्रोग्राम्स क्या। फिर है जी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस होते हैं। फिर जी प्लान एग्जीक्यूशन, प्लान एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, ये सारे का सारा जो टेस्ट में होता है। आगे हमारे पास आ रहा है जी प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें क्या है नंबर 1 पे हमने नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन देना है, नंबर 2 पे उसका बैकग्राउंड बताना है, नंबर 3 पे द प्रोसेस एरियाज बताना, फिर फिजिकल रिसोर्सेज बताने कौन से इस्तेमाल हो, फिर बताने बी पे पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, नंबर सी पे क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर नंबर डी पे क्या है जी इंस्टीट्यूशंस पे नंबर। फिर आगे हमारे पास इसमें आ रहा है जी ऑब्जेक्टिव्स एंड फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर है जी चॉइस ऑफ लोकल प्रोडक्शन प्रोसेस एंड साइज। फिर हमारे पास है जी प्रोजेक्ट मेजर वर्क एंड अदर कंपोनेंट्स। फिर हमारे पास है जी फेजेस ऑफ वर्क एंड अचीवमेंट्स। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये क्या है जी इसमें आता है हमारे पास प्रोजेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट कितनी लगती है किसी प्रोजेक्ट को करने की। पी पे इसमें क्या कैटेगरीज हैं वो जी कैपिटल कॉस्ट के कैपिटल कितना लगना है, फिर कितने पैसे लगने। फिर है जी रिकरेंट कॉस्ट। फिर है जी लोकल एंड फॉरेन करेंसी कॉस्ट, यानी कि लोकल कोई चीज़ बुला रहे हैं या यानी पाकिस्तानी रुपये में, या फिर फॉरेन यानी डॉलर्स में, यानी यूएस एड जैसे हो गया, उसकी कॉस्ट किसी चीज़ को लेने की क्या है या मिलने की क्या। आगे क्या है डी पे फेजेस ऑफ कॉस्ट, कौन सी फेजेस में वो कॉस्ट मिलती है। जैसे यूएस एड आपको एक टाइम टू टाइम जो है पैसे देता है तो इसकी भी कॉस्ट एक होता है। फिर है नंबर 8 पे हमारे पास है फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, इस फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट फिर आता है। फिर हमारे पास नंबर 9 पे आता है जी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट दोनों जो है वो मिलके जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग का प्रोसेस करते हैं। तो फिर मान ला ये हमारा चैप्टर नंबर 4 अख्ताम वजीर होता है, हमारा बी एड का कोर्स नंबर 8605 था। मैं मोहम्मद सफ़र खान आपसे मुखातिब था।
तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। और मेरे चैनल मोहम्मद सैफुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि इस तरह की मैं आपके और एजुकेशन वीडियोस बना सकूँ और ये स्टूडेंट्स से अपने जो है ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।